एक समय ऋषि श्रृंग प्रजाजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध ऋषि श्रृंग से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, न ही ऋषि दर्शन एवं सेवा कर पाती हूँ। यहाँ तक कि ऋषियों को भेजे जाने वाला अन्न का भाग भी मैं नहीं दे पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं भी माँ शक्ति दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को पति सहित सफल बनाना चाहती हूँ। तो ऋषि श्रृंग बोले कि माता, जिस प्रकार 2 नवरात्र ग्रीष्म और शारदीय प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं, ठीक वैसे ही 2 नवरात्र और भी एक वर्ष में होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। जिस प्रकार नवरात्र 9 देवियों के होते हैं, उसी प्रकार गुप्त नवरात्र 10 महाविद्याओं के होते हैं। यदि कोई 10 महाविद्याओं के रूप में शक्ति की उपासना कर ले तो जीवन धन धान्य राज्य सत्या ऐश्वर्य से भर जाता है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी का जो स्वरूप है उसका नाम है सर्वैश्वर्यकारिणी देवी। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। लोभी, कामी, व्यसनी सहित यदि मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि इन दिनों माता की पूजा कर ले तो जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इस प्रकार उस स्त्री ने ऋषि श्रृंग के वचनों पर श्रद्धा कर गुप्त नवरात्रि की पूजा की और जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई, पति सद्मार्ग पर आ गए और जीवन माता की कृपा से खिल उठा। यदि आप भी कभी कभी शराब पी लेते हैं, मांसाहार कर लेते हैं और चाहते हैं कि माता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आए, तो इस अवसर को नहीं चूकिएगा। ये भी बता दें कि तंत्र और शाक्त मत का तो ये सबसे अहम पर्व माना जाता है। वैष्णव पराम्बा देवी और कामाख्या देवी का ये अहम पर्व माना जाता है। पाकिस्तान स्थित हिंगुलाज देवी की सिद्धि का भी यही अहम समय होता है। शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने बहुत प्रयास किया, लेकिन सिद्धि नहीं मिली। तो उन्होंने काल ज्ञान द्वारा ये पता किया कि गुप्त नवरात्रि ही वो समय है जब शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। ऋषि विश्वामित्र ने तो शक्तियाँ प्राप्त कर नई सृष्टि तक रच डाली। लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद अतुलनीय शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था ताकि कोई उसे जीत न सके। तो मेघनाद ने अपने गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया। तो शुक्राचार्य ने गुप्त नवरात्रों में अपनी कुल देवी निकुंबला की साधना करने को कहा। मेघनाद ने ऐसा ही किया और शक्तियाँ हासिल की। राम रावण युद्ध के समय केवल मेघनाद ने ही राम भगवान सहित लक्ष्मण जी को नागपाश में बांधकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। ये भी कहा जाता है कि यदि नास्तिक भी परिहासवश इन समय मंत्र साधना कर ले तो भी इसे फल मिल ही जाता है। यही इस गुप्त नवरात्र के महिमा है। यदि आप चाहते हैं कि मंत्र साधना करना लेकिन कामकाज की उलझनों के कारण नहीं कर पाते नियमों का पालन, तो ये समय आपके लिए ही माता की कृपा लेकर आया है। बिना किसी नियम को पाले बस कीजिए माँ शक्ति की मंत्र साधना और पाइए मन चाही मुराद। इस साधना के बारे में कहा जाता है कि साधना से मनोकामना पूरी होने की 100% गारंटी है। बस केवल बात ही ध्यान रखना होगा कि आपके मंत्र, देवी का स्वरूप और पूजा रखनी होगी गुप्त, बिना किसी को बताए घर पर ही करे माँ को प्रसन्न। और इसका आसान सा तरीका हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो कीजिए गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की महासिद्ध पूर्ण मनोरथी साधना। तो हम
पहले देखते हैं कि माँ शक्ति को प्रसन्न करने का जो प्रमुख मंत्र है वो है, तो वो कैसे करना है। पहले तो धूप दीप प्रसाद माता को अर्पित करना है, उसके बाद रुद्राक्ष की माला से 11 माला का मंत्र जप करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मंत्र है ओम ह्रीं सर्वैश्वर्यकारिणी देव्यै नमो नमः, अथवा तो ओम ह्रीं सर्वैश्वर्यकारिणी देव्यै नमः पीठे का भोग लगाना है। अब जो 10 महाविद्याओं के मंत्र है उनसे क्या प्राप्त होने वाला है, किस मनोकामना के लिए कौन सा मंत्र जप किया जाए, तो ये हम सबसे पहले देखते हैं। काली महाविद्या के लिए वो कब करना चाहिए, तो लंबी आयु, बुरे ग्रहों के प्रभाव, काल सर्प, मांगलिक बाधा, अकाल मृत्युनाश आदि के लिए देवी काली की साधना करें। हकीकी माला से मंत्र जप करना है, 9 माला का जाप कम से कम करना है और मंत्र है क्रीम ह्रीम होम, क्षमा कीजिएगा मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, क्रीम ह्रीम ह्रूम दक्षिणे काली के स्वाहा। बहुत ही छोटा सा मंत्र है, क्रीम ह्रीम ह्रूम दक्षिणे काली के स्वाहा। अब तारा, तो तीव्र बुद्धि, रचनात्मकता, उच्च शिक्षा के लिए करें माँ तारा की साधना। नीले कांच की माला से मंत्र जप करना है, 12 माला का जप करना है आपको और मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम होम फट, ओम ह्रीम स्त्रीम होम फट, ओम ह्रीम स्त्रीम होम फट। मैं अभी मकार से बोल रहा हूँ, लेकिन आप अपनी इच्छा से कोई ओम ह्रींग स्त्रिंग होम फट ये भी बोलेगा तो भी चलेगा, है ना, दोनों सही है। अब त्रिपुर सुंदरी, व्यक्तित्व विकास, पूर्ण स्वास्थ्य और सुंदर काया के लिए त्रिपुर सुंदरी देवी की साधना करें। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें, 10 माला मंत्र जप अवश्य करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। अब भूमि, भवन, वाहन, सुख के लिए भुवनेश्वरी देवी की साधना करें। स्फटिक की माला का प्रयोग करें, 11 माला का मंत्र जप आपको करना है और मंत्र है ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै ह्रीं नमः। फिर से ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै ह्रीं नमः। अब छिन्नमस्ता, रोजगार में सफलता, नौकरी, पदोन्नति के लिए छिन्नमस्ता देवी की साधना करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र जप करना है, 10 माला मंत्र जप आप करेंगे और मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं ऐं वज्र वैरोचिन्यै ह्रीं फट स्वाहा। फिर से ओम श्रीं ह्रीं ऐं वज्र वैरोचिन्यै ह्रीं फट स्वाहा। अब त्रिपुर भैरवी, सुंदर पति या पत्नी प्राप्ति, प्रेम विवाह, शीघ्र विवाह, प्रेम में सफलता के लिए त्रिपुर भैरवी देवी की साधना करें। मूंगे की माला से 15 माला मंत्र जप आपको करना है और मंत्र है ओम ह्रीं भैरवी क्लौम ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं भैरवी क्लौम ह्रीं स्वाहा। इस प्रकार से आप मंत्र जप करेंगे। अब धूमावती, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नज़र और भूत प्रेत आदि समस्त भयों से मुक्ति के लिए धूमावती देवी की साधना करें। मोती की माला से 9 माला का जाप आपको करना है और मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देव्यै स्वाहा। फिर से ओम धूम धूम धूमावती देव्यै स्वाहा, ये मंत्र था। अब है बगलामुखी देवी, शत्रुनाश, कोर्ट कचहरी में विजय, प्रतियोगिता में सफलता के लिए माँ बगलामुखी की साधना करें। हल्दी की माला या पीले कांच की माला का आपको प्रयोग करना है और आपको संख्या है 8 माला और मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी देव्यै, क्षमा कीजिएगा, ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै ह्लीं ओम नमः। फिर से एक बार मंत्र ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै
ह्लीं ओम नमः। तो ये ह्लीं जो है वो बगलामुखी देवी का बीज मंत्र है इसलिए। अब मातंगी, तो संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति आदि के लिए मातंगी देवी की साधना आपको करनी चाहिए। स्फटिक की माला से 12 माला मंत्र जब आप करेंगे, और मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। फिर से ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। अब कमलात्मिका, तो कमला महाविद्या के लिए वो कब करना चाहिए? अखंड धन धान्य प्राप्ति, ऋणनाश और लक्ष्मी जी की कृपा के लिए देवी कमला की साधना करें। कमल गट्टे की माला से मंत्र जप करना है और माला की संख्या है 10 माला, और मंत्र है हसौः जगत प्रसूतयै स्वाहा। फिर से एक बार मंत्र को रिपीट करते, हसौः जगत प्रसूतयै स्वाहा। इसी प्रकार से जाप करना है, हसौः जगत प्रसूतयै स्वाहा, हसौः जगत प्रसूतयै स्वाहा, हसौः जगत प्रसूतयै स्वाहा। तो बस यही था आज। तो गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की उपासना आप करके अपने जीवन को, अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमो आदेश। ओम नमः शिवाय।